नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स डीएम गुरु में। आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में लगे कंपोनेंट की। तो आइए जानते हैं पीसीबी और किट में लगे कंपोनेंट के बारे में। तो दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, सभी में कॉमन कंपोनेंट लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में एसएमडी कंपोनेंट और लेग टाइप कंपोनेंट लगे होते हैं। कंपोनेंट के अलावा आईसियाँ लगी होती है। आइए जानेंगे इन सभी कंपोनेंट के बारे में। तो पहला कंपोनेंट है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आइए जानते हैं। इस मेरे पास अभी ए पावर सप्लाई है, डीटीएच का पावर सप्लाई। तो इस पावर सप्लाई में ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये कैपेसिटर है। इसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं। ये कैपेसिटर है, इसमें ये लगे हैं। तो ये कैपेसिटर दूसरे भी प्रकार के आते हैं, जैसे मान के चलो ये एक कैपेसिटर है, पीएफ बोलते हैं इसे। ये सेरेमिक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है। तो इन सभी कैपेसिटर अलग अलग वोल्ट और अलग अलग रेटिंग के रहते हैं। मान के चलो इस कैपेसिटर में ये प्राइमरी में लगा है, तो इसमें देखते हैं 450 वोल्ट 47 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है। तो इससे और भी छोटे छोटे कैपेसिटर है, इसमें दिख रहा है ये वाला कैपेसिटर 220 माइक्रोफैरेड। एक कैपेसिटर है एक 25 वोल्ट 220 माइक्रोफैरेड। तो दोस्तों, अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो इन कैपेसिटर का काम है अपना करंट को स्टोर करना और करंट को फिल्टर करना। तो अलग अलग वोल्टेज के अनुसार अलग अलग कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर ये लीक टाइप के कैपेसिटर है। इससे भी जो एसएमडी कैपेसिटर है, ये देखिए, ये मेरे पास मोबाइल की पीसीबी है। ये मोबाइल की पीसीबी में जानते हैं एसएमडी कैपेसिटर के बारे में। तो एसएमडी कैपेसिटर ये जो भूरे रंग के दिख रहे हैं, ये सभी एसएमडी कैपेसिटर हैं। ये बड़े वाले और देखिए ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे ये सभी कैपेसिटर है। इनका भी काम मुख्य वोल्टेज को स्टोर करना और वोल्टेज को फिल्टर करना, फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना, एक कैपेसिटर का मुख्य काम रहता है। तो ये सिंपल कैपेसिटर है, इसके पोलराइज नहीं है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं रहता। तो ये पीसीबी में लगाते समय कोई भी साइड में हम लगा सकते हैं। तो जैसे लीक टाइप है, तो एक लीक टाइप में ये पोलर कैपेसिटर है। इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टर्मिनल रहते हैं। तो ये जो लाइन दिख रही है तो ये भाग नेगेटिव हो गया, ये साइड नेगेटिव हो गया, और जिसमें मार्क नहीं है, कोई लाइन नहीं है, वो भाग पॉजिटिव हो गया। तो पीसीबी में लगाते समय इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पॉजिटिव और नेगेटिव देख के ही लगाया जाता है। तो ये नेगेटिव साइड पॉजिटिव में लगाएंगे और तो एक कैपेसिटर गर्म होके फट जाएगा। तो दोस्तों, ये पीसीबी में या कोई भी किट में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाते समय इन्हें ध्यान देना पड़ता है कि इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिरा या टर्मिनल कौन सा है। तो टर्मिनल देख के ही आप किट में पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल देख के ही किट में कैपेसिटर लगाइए, अन्यथा आपका कैपेसिटर ज़्यादा गर्म होके स्फोट होगा, जल जाएगा। तो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरे कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। रजिस्टर। तो इसमें ए पावर सप्लाई में रजिस्टर दिख रहा है, ये जो आयताकृति दिख रहा है गोल टाइप। तो इसमें जो मार्क दिख रहे हैं ये वाला
इस साइड में ये वाला तो ये सभी क्या है, रजिस्टर है। ये इस साइड में ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर बहुत सारे प्रकार के आते हैं। इसमें वेरिएबल रजिस्टर रहता है, वेरिएबल रजिस्टर उनका मानक है, जो मान है उसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो रजिस्टर है वो फिक्स वैल्यू के रजिस्टर रहते हैं, इनका मान हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इससे भी अलग अलग वाट के आते हैं। जैसा ये बड़ा दिख रहा है, ये 1 वाट का है। ये जो छोटे दिख रहे हैं आधा वाट के हैं। तो इसमें जो मार्क दिख रहे हैं, ये मार्क इसकी वैल्यू बताता है। तो ये वैल्यू एक कलर कोडिंग के ज़रिए हम पता कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है जो मल्टीमीटर से टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं। तो ये कलर कोडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कैसे कलर कोडिंग से हम क्या रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लेक टाइप रजिस्टर। तो आइए जानते हैं एसएमडी रजिस्टर के बारे में। तो ये मोबाइल है हमारे पास, तो मोबाइल देखिए, मोबाइल की किट में देखिए तो ये मोबाइल की किट में देखिए ये छोटे छोटे ये छोटा सा, ये देखिए ये छोटा सा काला रंग का दिख रहा है। और ये देखिए ये काले रंग के दिख रहे हैं। ये सभी कैपेसिटर है, कैपेसिटर बोला रजिस्टर। तो ये एसएमडी रजिस्टर इसे कहा जाता है। तो इसमें कोई वैल्यू या कोई कलर कोडिंग नहीं रहती। कोई बड़े जो रजिस्टर है तो 2 या 5% ऐसे वैल्यूएबल रजिस्टर रहते हैं। जैसा मान के चलो ये R010 ये जो रजिस्टर है इनका मान ये इसमें लिखा होता है। तो इससे पता कर सकते हैं कितने मान का है या कितनी वैल्यू है। ये जो काले रजिस्टर है, ये रजिस्टर में इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमें मल्टीमीटर से इसको चेक करके इसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं। दूसरा है जो पीसीबी डायग्राम है, तो पीसीबी डायग्राम से हम ये रजिस्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर हो गया। तो ये रजिस्टर जैसे 0 ओम का रजिस्टर है, तो 0 ओम का रजिस्टर ये ज़्यादातर फ्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। 0 ओम का रजिस्टर ये ऐसे ही 1-2 लगे रहते हैं पीसीबी में, मोबाइल के पीसीबी में ज़्यादा ये यूज़ नहीं करते। और दूसरे रजिस्टर है जैसे 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 10 किलो ओम, ऐसे 10 किलो ओम के रजिस्टर ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो दोस्तों ये जो रजिस्टर है 0 ओम का रजिस्टर, ये ख़राब होने पे हम इसे जंपर कर सकते हैं। ये सिरे से दूसरे सिरे में हम जंपर कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा वैल्यू के रजिस्टर है इनको जंपर नहीं कर सकते, इनको रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो ये तो हो गया रजिस्टर। ये अलग अलग जितने वैल्यू के रजिस्टर है उतनी वैल्यू के रजिस्टर इसमें लगाना पड़ता है। चलो तीसरा देखते हैं हम डायोड। तो देखिए दोस्तों ये जो काले रंग के है ये लीक टाइप है, ये जो काले रंग के है इसमें काले रंग के दिख रहे हैं, तो ये इन्हें बोलते हैं डायोड। तो डायोड ये सिंपल डायोड है, इसमें सिंपल डायोड है, रेक्टिफायर डायोड है, इसमें जेनर डायोड है, फोटो डायोड है, 2-4 प्रकार के डायोड आते हैं। तो इसमें जानते हैं ये सिंपल डायोड। तो ये जो डायोड है तो ये डायोड एक
एक सिरा एनोड का और एक सिरा कैथोड का रहता है। जो कैथोड का सिरा है या टर्मिनल है, इसमें एक मार्क दिया रहता है, जो सफ़ेद कलर की पट्टी दिख रही है, ये कैथोड टर्मिनल है। और ये जिस साइड में कोई भी मार्क नहीं है, उस साइड एनोड साइड है। तो एनोड साइड और कैथोड साइड, तो ये जो डायोड है, ये सर्किट में लगाते समय फॉरवर्ड बायस में ही लगाया जाता है। जैसे इसमें पॉजिटिव सप्लाई देंगे एनोड में और कैथोड में नेगेटिव सप्लाई देंगे, तभी यहाँ से करंट फ्लो होगा, अन्यथा इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मान के चलो ये एनोड है और एनोड को हम नेगेटिव सप्लाई देंगे तो आगे में कोई भी सप्लाई नहीं जाएगा। तो ये एनोड को हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तभी इससे करंट फ्लो होगा और आगे में हमें करंट मिलेगा। जैसे ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल से हम नेगेटिव सप्लाई देंगे, नेगेटिव टर्मिनल से हम नेगेटिव सप्लाई देंगे तभी ही आगे में हमें नेगेटिव सप्लाई मिलेगा। तो इसी मान से ये डायोड हम पीसीबी पे लगाते हैं। तो ये डायोड का काम रहता है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करना। जैसे एसी फ्रीक्वेंसी, जैसे एसी करंट है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जहाँ हम डीसी की बात कर रहे हैं, जो किट में है, ये सभी कंपोनेंट डीसी पे ही काम करते हैं, एसी पे काम नहीं करते। तो इसे डीसी बनाने के लिए हम रेक्टिफायर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक इसमें ये प्राइमरी सेक्शन हो गया है, प्राइमरी सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये 4 डायोड लगे हैं। तो ये 4 डायोड रेक्टिफायर का ही काम करते हैं। इनमें से एसी सप्लाई दिया जाता है इस डायोड को। 2 डायोड में एक पॉजिटिव आता है, एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है। और हम जैसे सप्लाई चेंज करते हैं तो एक में नेगेटिव आता है, एक में न्यूट्रल आता है, एक में फेज आता है। तो ये जो एसी सप्लाई है, ये एसी सप्लाई को ये डीसी में परिवर्तित करके ये जो एसी वोल्ट है, डीसी वोल्ट है, तो ये डीसी वोल्ट, ये जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर स्टोर करके आगे इस आईसी तक पहुंचाता है और ये आईसी स्विच करके फिर ट्रांसफार्मर में करंट या वोल्टेज जनरेट होता है। तो इस काम से ये डायोड अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी किट में ये डायोड और रेजिस्टर कैपेसिटर के बिना किट में या पीसीबी में काम नहीं हो सकता, या पीसीबी वर्क नहीं कर सकती, या किट वर्क नहीं कर सकती। इसमें ये दिख रहा है ऑटो कपलर है, उसके बाद एक कैपेसिटर है, सेरेमिक कैपेसिटर, ये पीएफ की रेटिंग में दिए रहते हैं। एक कैपेसिटर है, ये छोटे से दिख रहे हैं लेकिन छोटे से इसमें हाई रेटिंग के रहते हैं। तो इसमें 1500, 1600 या 1000 वोल्ट, 1 केवी वोल्ट तक के एक कैपेसिटर रहते हैं। तो तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं हम ट्रांजिस्टर। तो ये जानते हैं 3 लेग वाला देख रहे हैं, ये लेग टाइप ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर मुख्यतः इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है किट में या पीसीबी में। तो इनका काम रहता है स्विचिंग करना और कम सिग्नल को ज़्यादा सिग्नल में रूपांतरित करना। तो ये हो गया लेग ट्रांजिस्टर, लेग टाइप ट्रांजिस्टर।
इसके बाद मोबाइल पीसीबी में हम देखते हैं। तो दोस्तों ये पीसीबी में ट्रांजिस्टर 3 लिख के रहते हैं। अब इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ट्रांजिस्टर बहुत ही कम लगाया जाता है। ट्रांजिस्टर के बदले कोई आईसी देते हैं। उसके बाद ये जो पीसीबी में देख रहे हैं, ये काले काले जो चौकोन टाइप के दिख रहे हैं, ये आईसी है, मोबाइल की आईसी है। ये जो है ये नेटवर्क सेक्शन में लगी आईसिया है। इसमें जो काले काले दिख रहे हैं, ये चौकोन टाइप के एक कॉइल है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये बड़े जो आईसिया दिख रहे हैं, ये दोनों आईसिया, एक सीपीयू आईसी और एक फ्लैश आईसी, दोनों आईसिया लगी रहती है। बस में इस साइड में दिख रहे हैं, ये सेक्शन में पावर आईसी लगी है। ये पूरा सेक्शन ही पावर सेक्शन कहलाता है। पावर सेक्शन में तीनों आईसिया लगी रहती हैं।